वेलकम टू दीप एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप एजुकेशन में। आज तारीख है 24 मार्च और आज का हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने PDF का लिंक दिया है जिस पर जाकर आप आज के सेशन का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आज का, सरदार बड़ी मुखामेदोव ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो सरदार ने राष्ट्रपति पद के लिए तुर्कमेनिस्तान की राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। सरदार बड़ी मुखामेदोव ने हाल ही में अपने पिता और पूर्व राष्ट्रपति गुरबांगुली बड़ी मुखामेदोव की जगह तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। गुरबांगुली वर्ष 2006 में राष्ट्रपति बने और 2022 तक सेवा में रहे। तुर्कमेनिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव हर 7 साल में होता है। तो याद रखिएगा, तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट है सरदार बड़ी मुखामेदोव। नाम थोड़ा अजीब है लेकिन याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड है, 2022 BNP परिवास ओपन टेनिस टूर्नामेंट हाल ही में किस देश में आयोजित किया गया है? तो BNP परिवास ओपन टेनिस टूर्नामेंट है अभी अमेरिका में आयोजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका के कैलिफोर्निया में हाल ही में 2022 में BNP परिवास ओपन टेनिस टूर्नामेंट, जिसे 2022 इंडियन वेल्स मास्टर्स के नाम से भी जाना जाता है, उसे आयोजित किया गया। ये 4 ग्रैंड स्लैम के बाहर 2 सप्ताह का सबसे बड़ा संयुक्त आयोजन है। इस टूर्नामेंट में महिला एकल वर्ग में पोलैंड की ईगा स्वीटेक विजेता रही हैं। तो याद रखिएगा, परिवास ओपन टूर्नामेंट BNP का अमेरिका में आयोजित हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन है, UN के महासचिव का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में भारतीय अर्थशास्त्री जयती घोष को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया है। तो इसका राइट आंसर है एंटोनियो गुटेरेस। वे महिलाओं और लड़कियों की केंद्रीयता और युवा लोगों और भावी पीढ़ियों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर अपने सुझाव देंगी। तो याद रखिएगा, UN के महान सचिव बने हैं एंटोनियो गुटेरेस। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक ने हाल ही में स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटो फर्स्ट ऐप लॉन्च की है? तो ये करी है HDFC बैंक ने। HDFC बैंक ने अभी हाल ही में स्मार्ट हब और ऑटो फर्स्ट ऐप लॉन्च करी है। लघु व्यवसाय ऋणों को डिजिटल प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटो फर्स्ट ऐप लॉन्च करने की घोषणा करी है। इस बैंक ने 2.7 मिलियन से अधिक खुदरा विक्रेताओं को जोड़ा और हर महीने 100,000 दुकानें खरीद रहा है। तो इसका राइट आंसर है HDFC बैंक। फिफ्थ क्वेश्चन है, N वीरेंद्र सिंह, नाम याद रखना, CM बने अभी हाल ही में, दूसरे कार्यकाल के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो N वीरेंद्र सिंह ने शपथ ली है मणिपुर। इसका राइट आंसर है मणिपुर। BJP के वरिष्ठ नेता N वीरेंद्र सिंह ने हाल ही में दूसरे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। उन्होंने एक फुटबॉलर के रूप में अपना करियर शुरू किया, फिर राजनीति में आने से पहले पत्रकारिता की ओर भी रुख किया था। इसके साथ ही विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 60 सदस्यीय सदन में 32 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ मणिपुर में अपनी गवर्नमेंट बनाई है। तो याद रखिएगा, मणिपुर के CM बन चुके हैं N वीरेंद्र सिंह। तो मणिपुर की बात है तो CM होगा N वीरेंद्र सिंह, गवर्नर हुए हैं यहाँ पे गणेशन, ये गवर्नर है। और कैपिटल आपको याद रखना है, कैपिटल है इम्फाल। ये 3 चीजें आपको याद रखना है। CM रहे N वीरेंद्र सिंह, गवर्नर गणेशन, कैपिटल है इम्फाल। थर्ड क्वेश्चन, फिर 6th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6th क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हाल ही में UPI लाइट ऑन डिवाइस वॉलेट कार्यक्षमता तैयार की है? तो इस तैयार की है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में छोटी राशि के लेन देन के लिए UPI उपयोगकर्ताओं के लिए UPI लाइट ऑन डिवाइस वॉलेट कार्यक्षमता तैयार की है। भारत में खुदरा लेन देन की कुल मात्रा का लगभग 75% लेन देन मूल्य 100 रुपये से कम का होता है। तो इसके लिए NPCI ने
यूपीआई लाइट ऑन डिवाइस वॉलेट कार्यक्षमता तैयार की है? 7th क्वेश्चन है, बहरीन इंटरनेशनल सर्किट में फार्मूला 1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है चार्ल्स लेक्लर ने। इसका राइट आंसर है चार्ल्स लेक्लर। बहरीन के पश्चिम में एक मोटर रेसिंग सर्किट बहरीन इंटरनेशनल सर्किट में हाल ही में चार्ल्स लेक्लर ने फार्मूला 1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है, जबकि कार्लोस सेंज जूनियर दूसरे स्थान पर है, लुइस हैमिल्टन तीसरे स्थान पर है। चार्ल्स लेक्लर की ये इमेज है। 8वां प्रश्न है आज का, अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के चिकित्सक का नाम बताइए जिसे हाल ही में व्हाइट हाउस का नया कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है। तो व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया का नया समन्वयक नियुक्त किया गया है आशीष झा को। इसका राइट आंसर है आशीष झा। वे अमेरिका में एक प्रमुख स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं और उन्हें उनकी जानकार और शांत सार्वजनिक उपस्थिति के लिए भी जाना जाता है। तो नाम याद रखिएगा, आशीष झा व्हाइट हाउस में कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया? इंपॉर्टेंट डेट है, आपको याद रखना है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। तो इसका राइट आंसर है 22 मार्च। 10वां प्रश्न है, हाल ही में 13वां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो 13वां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2022 शुरू हुआ है दुबई में। तो इसका राइट आंसर है दुबई, यूएई में स्थित है। 11वां प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच नोवा संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमेटी 2022 शुरू हुआ है? तो सेशल्स। इसका राइट आंसर है सेशल्स। भारत और सेशल्स ये दोनों मिलकर ये अभ्यास लेमेटी 2022 करते हैं। तो याद रखिएगा, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। 12वां है, हाल ही में पाक जल डमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं जिया राय। इन्होंने सबसे कम उम्र की हैं जिन्होंने पाक जल डमरू को तैरकर पार करा है। ये इनकी इमेज है। 13वां प्रश्न, हाल ही में पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत के मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये इनकी इमेज है। अब बारी है कुछ वन लाइनर्स की। पहला है, हाल ही में प्रसार भारती ने ऑस्ट्रेलिया देश के सार्वजनिक सेवा प्रसारक के साथ समझौता किया है। सेकंड है, हाल ही में प्रित्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी फ्रांसिस केर बने हैं। थर्ड है, हाल ही में पूर्व क्रिकेटर GR विश्वनाथ की आत्मकथा रिस्ट एश्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी R कौशिक द्वारा लिखी गई है। फोर्थ है, हाल ही में पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कुलतार सिंह संधवा को चुना गया है। फिफ्थ है, हाल ही में हैदराबाद FC ने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब भी जीता है। सिक्स्थ है, हाल ही में BOI ने NARCL में 109 करोड़ रुपए का निवेश किया है। सेवंथ है, हाल ही में तमिलनाडु ने नरसिंह पेट्टई नागस्वरम को भौगोलिक पहचान GI टैग मिला है। याद रखना, GI टैग इंपॉर्टेंट है। नरसिंह पेट्टई। 8वां है, कुवैत बना धरती का सबसे गर्म स्थान जहाँ पे रिकॉर्ड 53.2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मापा गया है। तो ये था आज का करंट अफेयर फ्रेंड्स। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दीप एजुकेशन के साथ बने रहने के लिए थैंक यू।